बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तानियों, व्यूअर्स। कैसे हैं सब लोग? आप ठीक हैं? तो मैं बात आपसे मोटापे की कर रहा था। ये किसी भी एक शर्मिंदगी और डिप्रेशन और लानत से कम चीज़ नहीं है। तो ये सब कुछ किस तरह क्यों होता है उसको भी मैंने थोड़ा आपको बताया है, लेकिन असल जो वजह है वो इसकी जंक फूड्स है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अपने आप से करता हूँ, क्या ये जंक फूड खाना मेरे लिए फ़ायदेमंद है या इसका नुकसान है? दिल पर आप हाथ रखे अपने आप से सवाल करें, मैं भी करता हूँ। क्या जंक फूड का खाना ये मेरी सेहत के लिए ये इसका फ़ायदा है या नुकसान है? ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप सोचें और गौर करें। और जंक फूड हर ज़ुबान की ज़ुबान पे रहता है, लेकिन कोई इस पर गौर नहीं करता कि ये कितना एक मेरे लिए इसका नुकसान है। फ़ायदा मैं बता देता हूँ क्या है। जंक फूड्स देखने में बहुत ज़्यादा एक स्पाइसी, हाँ जी, ऑयली, उसमें सॉल्ट का एक मज़ा, हाँ जी, सॉल्टेड, स्पाइसी और शुगर होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़। तो बहुत मज़ा आता है खाने में, ठीक है। सस्ते भी होते हैं, हर एक कॉर्नर से मिल जाते हैं। आगे पीछे जितने ये स्टॉल लगे हैं, बेकरीज़ हैं, ये बर्गर शॉप्स है, पिज़्ज़ा कॉर्नर है, ठीक है, जितने सोशल हट्स हैं, मुख्तलिफ़ जगह खाबे खुले हुए हैं। जंक फूड्स ही है बेसिकली, ठीक है। तो ये सस्ते हैं, ठीक है, 10 रुपये में, बल्कि 20-30 रुपये में अच्छे से एक तकरीबन में भी पोटैटोस अच्छे से चिप्स फ्राई मिल जाते हैं बाज़ार से। तो बच्चा खाता है, माँ भी खुश, बच्चा भी खुश, ठीक है। तो ये स्टाइल जंक फूड्स का कितना ख़तरनाक है, कैसे ख़तरनाक है, क्यों है, इसको समझने के लिए पहले आप जंक फूड्स पे जाएं, ठीक है। जंक फूड्स सिंपल ज़ुबान में आप इसको समझ सकते हैं क्या है, ठीक है। गूगल भी करें तो इंशाल्लाह आपको इजीली मालूम हो जाएगा। हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। जंक फूड्स बेसिकली हाई कैलोरी फूड्स हैं, ठीक है। और इसको सिंपल वे में, इसको 3 लफ्ज़ों में मैं आपको डिफ़ाइन करेगा। जंक फूड्स इक्वल टू कर लें सॉल्टेड फूड्स, शुगरी फूड्स और फैट्स। 3 चीज़ें हैं। नमक ज़्यादा, चीनी कसरत से, और घ्यो और ये तेल और ये फ़लाँ चीज़ दबा के, ये चीज़ें तुनकर होंगी। और कोई इसकी लापरवाही, इसमें कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है। सॉल्टेड, शुगरी और ये ऑयली बहुत ज़्यादा, ये 3 चीज़ें हैं जंक फूड्स। और इसमें एक और चीज़ होगी, ये इनमें आपको विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स, न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, ये आपको ना होने के बराबर नज़र आएंगे, ठीक है। अगर नेचुरल फूड्स की बात की जाए, उसमें विटामिन्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, फाइबर्स भी होगा और सब अदर न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, किसी भी क्लिनिक पे चले जाएं, किसी भी हेल्थ क्लिनिक पे चले जाएं, डॉक्टर से पूछे आपकी बॉडी को क्या डॉक्टर आपको बोलता है। ये जोड़ों में दर्द, मेरे बहन भाइयों को मोटापे की शिकायत, सब कुछ, भाई मुझे कमज़ोरी बहुत रहती है, ठीक है, मेरे जोड़ों में दर्द होता है, मुझे नींद अच्छी नहीं आती, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे बेसुकूनी रहती है, फलां ये, ठीक है। क्योंकि बॉडी को जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही, ठीक है। क्या आपको विटामिन्स चाहिए बॉडी को प्रॉपर? विटामिन्स क्या है? विटामिन्स में मुख्तलिफ़ विटामिन्स हैं, बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा, सिंपल वे में। विटामिन्स ए, ठीक है, विटामिन सी है, विटामिन के है, ठीक है, विटामिन डी है, इसके अलावा B1, B2, B3, B6, ये सब विटामिन ज़बरदस्त हैं, जिसका फंक्शन आपके बॉडी को लिए फ़ायदा है। आपके इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, आपके जिस्म में तमाम जो फासद मादे हैं उसको रिलीज़ करता है, आपकी वेट को कंट्रोल रखता है,
बॉडी को, आपके जिस्म को मोटा नहीं होने देता। ये विटामिन्स आपकी बॉडी में तमाम जो क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम है उसको कंट्रोल करता है, आपको एनर्जी देता है, आपको अच्छी स्लीप देते हैं। ये मिनरल्स भी ऐड करें, इसमें कैल्शियम है अल्हम्दुलिल्लाह, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज़ है, ठीक है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, ठीक है, सोडियम है। ये चीज़ें जंक फूड्स में मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी। ये मिनरल्स सिंपल वे में, और फाइबर जो ज़बरदस्त है पूरी बॉडी के लिए आपके, ठीक है, जिसमें फ़ाइबर की सबसे बड़ी किस्म केला है, ये सेब है, नाशपाती है, अंगूर हो गए, अनार हो गए, ठीक है, एवोकाडोस हो गए, अमरूद हो गए, ठीक है, ये सारे फ्रूट्स, सब्ज़ियाँ होगी, लौकी होगी, गाजर होगी, मटर हो गए, ठीक है, बंद गोभी होगी, ठीक है, बीन्स हो गए, लोबिया हो गया, ये सारी की सारी नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरी भरी हैं। क्या जंक फूड में चीज़ें हैं? आप सवाल अपने आप से मैं अपने आप से करता हूँ। आपका दिमाग एक तरफ आके अट जाएगा, रुक जाएगा, हाँ कि यार कि ये बंदा सही बोल रहा है। जंक फूड में आपको विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स जो आपकी बॉडी को चाहिए, ठीक है, जिसका फंक्शन असल ये है कि आपके अंदर एनर्जी रखता है, आपको अच्छी नींद देता है, आपको मोटा नहीं होने देता। ये सब की सब चीज़ें आपको नेचुरल सब्जियों में, फलों में मिलेंगी, जंक फूड्स में नहीं मिलेंगी। वो क्या चीज़ें जंक फूड्स क्या क्या हैं, ये भी जानना पड़ेगा कि भाई किस किस्म के जंक फूड्स हैं। बहुत फॉर्म्स है जंक फूड्स की, मोटी मोटी मैं ख़ास बताऊंगा जो हम सबको ये लत पड़ी हुई है, बच्चों को, सबको, बड़ों को मैं कसूरवार क्यों कह रहा हूँ, माँ बाप को, कि वो देखते नहीं हैं अपने बच्चों को। पैसे आते हैं, बस ले लिए मामा से, पापा से, भाग गए, चले गए, स्कूल से छुट्टी हुई, खुशी में, बचपन है, मासूम है, क्या करें, पेरेंट्स नज़र नहीं रखते, ठीक है। तो ये जंक फूड्स में सबसे बड़ी जो बीमारी है बर्गर खाने की है, पिज़्ज़ा खाने की, स्पाइसी पिज़्ज़ा, बर्गर, ये हॉट चिकन और मैकडोनल्ड बर्गर, KFC बर्गर, जिंगर बर्गर, ठीक है, जीप जीप वैरायटियाँ नाम दे दी हैं यार हम लोगों ने। बहुत ज़बरदस्त है, स्पाइसी है, दबा के उसमें चीज़ डाली है, कॉटेज, ठीक है, और घी दबा के डाला, किस किस्म का घी डाल रहा है, फ्राई किस किस्म के डाल रहे हैं, ये हम लोग बना रहे हैं और बच्चों को दिखा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, 20 रुपये में, 50 रुपये में, 100 रुपये में ये सस्ता बर्गर मिल जाता है। और ये फ़लाँ ये चीज़ सस्ते भी है, कमर्शियल भी है, कमर्शियल रेसिपी का नाम दे दिया है और उनके खाबों का स्टाइल, उनका कारोबार चलता जा रहा है। मैं किसी कारोबार के ख़िलाफ़ नहीं हूँ भाई, अच्छी चीज़ें खिलाओ यार अपने मुल्क के, देश के लोगों को, अपने पाकिस्तानियों को, दोस्तों को, ठीक है। क्या हम लोग अच्छी चीज़ें बना के नहीं खिला सकते जिसका ताल्लुक़ सेहत से है, जंक फूड से नहीं है, ठीक है। मैं चिकन ब्रोस्ट की मैंने एक रेसिपी शेयर की हुई है, आप मेरे जाएँ, इतना ज़बरदस्त वाला, यकीन करो, मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, मैंने बनाया, मैंने ज़िंदगी में मैं देख हैरान हो गया, क्या यार मैं इतना अच्छा बना सकता था। ये ब्रोस्ट स्टीम किया, कुछ एक चम्मच नमक डाला उसमें, मैंने वो डाला, ऑयल डाला और अच्छा से बन गया। मैं कहा यार ये जेड़े फार्मूले है, पहले फड़ो चिकन नू 10-10 पीस फड़ो, सीने दे, चस्ट दे, लैग दे, फड़ के उन्होंने तलो, मंडी जाओ, तल के फिर चॉपर फड़ो, की कहते हैं अपना, मैं क्या सॉरी मैं ओपनली आपसे बात कर रहा हूँ कि उसको जी एलुमिनियम कवर में रख दिया और फिर उसको नीच में नमक तून दिया, ठीक है जी, और दाम लगा दिया 4-4, उसके ऊपर बर्तन रख दिए और फिर ये स्टीम ब्रोस्ट तैयार हो गया। यार किस तरफ जा रहे हो हम लोग? क्या हम सादा खुराक की तरफ नहीं आ सकते? ये मोटापा, ये चीज़ों की वजह से। अभी देखें प्लीज़, जंक फूड्स 3 सिंपल इसकी चीज़ें हैं, सॉल्टेड है, बहुत शुगर होती है इसमें, और तीसरी चीज़ इसमें फ़ैट्स बहुत होते हैं। आगे आप ख़ुद इंसाफ कर लें, मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं मैं आपसे बिल्कुल ये अपने आप गलती मैं कंसीडर करूँगा, ठीक है।
जंक फूड्स बिल्कुल आपकी सेहत के लिए, एक लफ्ज़ बोलूँगा, तबाही है। यकीन करें, तबाही। ठीक है, तो प्लीज़ बाज़ आ जाएं। ये बर्गर अपने बच्चों को, पिज़्ज़े, बाहर के स्पाइसी चिप्स, पोटैटो चिप्स, कैंडीज़, गम, ठीक है, पेस्ट्रीज़, ये सब चीज़ें आते बुरी डाल के। आप देखे नहीं है बच्चों को कितनी ये दांतों की प्रॉब्लम है। ठीक है, डेंटल क्लिनिक खुले हैं माशाल्लाह, उनका कारोबार चमकता जा रहा है। आजकल हर बंदे को दांतों का मसला है, मसूड़ों में दर्द है, दांतों में कोई नुक्स आ गया। ठीक है, ये सब जंक फूड्स का है। और आप ये देखो, सबसे बड़ी बात, मोटापा तो है, स्किन के ऊपर कितना फ़र्क है। बहुत सी मेरे बहन भाई हैं, ठीक है, मोटे होने के साथ उनको स्किन हेल्दी है, उनकी स्किन वो मॉइस्चराइज स्किन नहीं है, ग्लोइंग नहीं है, हेल्दी नहीं है। ठीक है, मुख्तलिफ एक्नीस है, पिंपल्स हैं, वाइट हेड्स का प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स है। रिश्तों में आगे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, खुसूसन बहनों के लिए, मोटापे की वजह से। तो खुदारा प्लीज़ अपने गिरबानों में हमें झांकना चाहिए। मैं ख़ुद अपने आप को भी डाल रहा हूँ, मैं ख़ुद भी उसका ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ। ठीक है, जंक फूड्स ये सॉल्टेड, जितने इसमें चीनी और नमक और ये घ्यो शो दब देंगे है। ठीक है जी, और खाने का दिल करता है, उसकी आदत पड़ जाती है, नहीं जाती, ये आदत बन जाती है, इसको आगे बिंज ईटिंग में चले जाती है। बिंज ईटिंग, जिसको जुनून, पागलों की तरह खाई जाना। आप देखते नहीं हो, बर्गर खा लिया, एक खा लिया तो यार भूख लग रही यार, कुछ ढिड भरया नहीं मेरा, लगता है ना यार एक और बर्गर हो जाए, ला भी ऑर्डर ला यार, हैं। और दोस्तों में कोई आपस में खेलते हैं, कोई चीज़ भी है, लग गई शर्त, कितने रोज़ खाएगा, 3 खाऊंगा मैं। ठीक है, मैं भी 3-4 खाऊंगा, बर्गरों की शर्त। और ये क्या कभी हमने देखा नहीं है हमने यार। ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल खाने का क्या हो गया है। तकरीबन 10 में से 8 बंदे ऐसे होंगे, अगर आप नॉर्मल देखो, जिनके पेट कुछ ना कुछ, नॉर्मल लेवल पे कह रहा हूँ, उनके पेट भरे हुए हैं। ठीक है, मैं अपने आप को भी डालता हूँ आप अपने साथ। आई नेवर कंसिडर माई सेल्फ इट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जो बात बोल रहा हूँ, सच बात बोल रहा हूँ आपको। हम लोगों का ये जंक फूड का लत जो पड़ जाना है, जितने ये चैनल चल रहे हैं, जितने खापे लगे हैं, जंक फूड्स बना के हमारी कौम को खिलाई जा रहे हैं, बच्चे खाई जा रहे हैं, बर्गर, पैटिस, हाँ जी, बाहर दे चरगे, घ्यो भरे चरगे, और क्या क्या यार। किधर जा रहे हो आप, हम किधर जा रहे हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल आपसे दोस्ताना और एक अगर मैं प्रदेश में बैठा हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों, आप पाकिस्तानी हैं। ठीक है, आप लोगों से बात करना मेरा हक बनता है। ये अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं सिर्फ रेसिपी बना के नहीं दिखाना है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग बड़े अपने बच्चों से ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, उनको ये खिला के बर्गरों की आदत और ये बाहर की जंक फूड खिला के आदत डाल दी, ये हट नहीं रही। जंक फूड्स एक नशे से कम नहीं रह गया, अभी नशा लग गया ये, यकीन करें। इससे बचना कैसे है, क्या चीज़ करनी है, इंशाल्लाह मैं आपको एक इसमें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ खुदारा अपने आप पर, हम सब अपने ऊपर रहम करें, ये जंक फूड्स को छोड़ें, ये मोटापे की सबसे बड़ी वजह है। ठीक है, इसमें हाई कैलोरीज़ हैं। ठीक है, जो लो कैलोरीज़ हैं उसमें विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, सारी चीज़ें हैं, वो आपको सब्ज़ियों में मिलेगी, फलों में मिलेंगी। ठीक है, मछली में है माशाल्लाह है। ठीक है, ऊँट का गोश्त है, बकरे का गोश्त भी नॉट बैड, बीफ भी थोड़ा खा सकते हैं वीक में एक बार। तो ये जंक फूड की तरफ आ जाना, और इसकी कभी कभार चलता है, डंडी बंदा मार लेता है, लेकिन कि यार हर टाइम जंक फूड खाया जाना, जदों गल करो बर्गर खाना, पिज़्ज़ा खाना, ये चिकन ब्रोस्ट खाना, इससे ऊपर हम बात ही नहीं करते। सब्ज़ी बनाएंगे, बच्चों को देंगे। ठीक है, ये बहनें जो उनके शौहर काम से आएंगे, की बनाया जी, मैं टिंडे आलू बनाए, जा मैं नहीं खाना। ठीक है, क्यों
उनको आदत बनी हुई है। बच्चों को आपके जो बड़े हैं वो गोश्त के अलावा दूसरी तीसरी बात नहीं करते। कई ऐसे बंदे भी हैं, यकीन करें, मर्द लोग हैं हमारी सोसाइटी में। मैं बताता हूँ, मैं गोश्त के बगैर एक टाइम में रहता नहीं था। सब्ज़ी को खाना था, अल्लाह माफ़ करे, मैं नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह बचाए, दाल आ जाए मैंने मूड बना लेना है। दाल क्यों आई जी, ये सब्ज़ी क्यों आई, गोश्त खाना, गोश्त। तो सब ये अल्लाह पाक की नेमतें हैं। फल खाएं, सब्ज़ियां खाएं, ठीक है, नेचुरल फ्रूट्स की तरफ आएँ। खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है पाकिस्तानियों, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम अपने दोस्तों से, सबसे, मेरा मिशन मोटापे के ख़िलाफ़ है, आपकी अच्छी सेहत है, ठीक है। मेरा मिशन सिर्फ ये कमर्शियल कारोबार कराना नहीं है। मैं इसी कारोबार को आपको कह रहा हूँ, आप इसी चीज़ों को जो मेरे चैनल पे वीडियोस है, आप ख़ुद मेरे से अच्छा बना सकते हैं इंशाल्लाह, और अच्छे हैं भी। आप बंदों को, अपने पाकिस्तानियों को, बच्चों को, अपने पाकिस्तानी क्लाइंट्स को, जो कस्टमर आते हैं, उनको खुदा का वास्ता मैं दे के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई नई इतनी चिकनाई वाली चीज़ें खिलाओ, सॉल्टेड चीज़ें ना खिलाओ, इतनी वाइट शुगरी चीज़ें मत खिलाओ उनको। हमारी कौम बहुत आगे ये बीमारियों में जा रही है। मोटापा एक लानत बन गया है, एक डिप्रेशन बन गया है सबके लिए, ठीक है। प्लीज़ ये जितने मेरे दोस्त हैं, कम्युनिटी फ्रेंड्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने खाने के स्टाइल अच्छे करें भाई। सब चीज़ें खाएं, लेकिन भाई बिल्कुल कंट्रोल वे में खाएं। अपने इंग्रेडिएंट्स को चेक करें, मैं क्या चीज़ खा रहा हूँ या खा रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल आप इंशाल्लाह फ़िट रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। और सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह आप हॉस्पिटलों से दूर रहेंगे, डॉक्टरों से दूर रहेंगे, ठीक है। आपका अपना ही इंशाल्लाह, आपकी सेहत रहेगी, अपना बिज़नेस चमकेगा, आप फिट रहेंगे, खुश रहेंगे इंशाल्लाह। आपको इंशाल्लाह अपनी सेहत की कदर होगी, ज़िंदगी की कदर होगी। किस टाइम आखिरी सांस आ जाए, आज कर रहा हूँ बात, कल नहीं हो, लेकिन कहने का मतलब है जब तक ज़िंदगी है तो अच्छा जीने की कोशिश करें यार। अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा रेस्ट करें, आराम करें, ये चीज़ें बस आप हो। बाकी ज़िंदगी मौत का तो अल्लाह वारिस है, ठीक है। क्या आप बस ये चीज़ें करें प्लीज़, और अपने बच्चों को दूर रखें ये बर्गर और बाहर के जंक फूड से। खुदारा मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों को उनके खाने पीने पर नज़र रखें। माएँ, ख़ुसूसन मेरी जो बहनें हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि अगर अभी आदत आपने डाल दी तो ये फॉर एवर है, ठीक है। फॉर एवर उनको खाने पीने की, बाहर की चीज़ों की लत पड़ जाएगी, जंक फूड और ये। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं है। प्लीज़, ये मैं डायलॉग नहीं छोड़ रहा हूँ, ये नेचुरल वे में बात कर रहा हूँ आपसे। ये आप अभी से ये इनको आदतें डालेंगे अपने बच्चों को, सब्ज़ियाँ खिलाने की, दालें खिलाने की, ठीक है, फल खिलाने की, और उनको ये गोश्त से ज़्यादा, ये बाहर के स्पाइसी चीज़ों से, बर्गरों से, पिज़्ज़ों से, बाहर के चिकन ब्रो से, इनसे ज़्यादा मना करेंगी। उनकी कभी कभार हो जाए, मुश्किल नहीं, तो इंशाल्लाह आपके बच्चों की सेहत अच्छी रहेगी, वो मोटापे का शिकार नहीं होंगे इंशाल्लाह। उनकी पर्सनैलिटी बचपन से ग्रो होना शुरू हो जाएगी। आप देखते नहीं हो मेरे पाकिस्तानियों दोस्तों यारों कि आजकल कई 25-30 साल के बंदे हैं, 20-20 साल के हैं, उनको मोटापा है, मोटापे के साथ और बड़ी बीमारियां हैं। कईयों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, कईयों को डिप्रेशन हो जाता है, कईयों को हाइपरटेंशन हो जाता है। ये सब मोटापे की वजह से है। तो यारा बस मैं यही कहूँगा आपको, सब मेरे दोस्त हैं, मेरे पाकिस्तानी कम्युनिटी दोस्त, अपने खाने पीने पे प्लीज़ थोड़ा गौर करें। सब कुछ खाएं, लेकिन प्लीज़ ये जंक फूड, बर्गर और ये चीज़ें ऑयली और शुगरी और सॉल्टेड, ये जहर से कम नहीं है, जहर से कम नहीं है। तो बस मैं आपको ये बात किया है, मैंने आपसे वीडियो मेरी लंबा करने का मकसद नहीं है, बिल्कुल मेरा मकसद एक ही है। मैं यकीन करें, मैं नेचुरल वे में इंग्लिश में ज़्यादा इजी फील करता हूँ। उर्दू में मैं कुछ बोल देता हूँ या बक देता हूँ, बीच में इंग्लिश भी मैं लगा देता हूँ, तो मैं माज़रत करता हूँ। मैं लिख के मेरी आदत बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरी जान है, सब कुछ हाजिर है आप लोगों से। अगर मैं आपसे अपना ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, दिल से शेयर कर रहा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ, मेरा मकसद आपसे सब्सक्रिप्शन लेना नहीं है, बस अपनी आवाज़ पहुँचाना है।
कि मैं मेरे पाकिस्तान के बहन भाई बच्चे जितने भी हैं वो इस मोटापे के बारे में जाने। मोटापा क्या है, क्या चीज़ है, किस तरह आता है, जंक फूड क्या है, क्या मेरी सेहत के लिए ठीक है या नुकसान है। अपने खाने के बारे में आप गौर करेंगे, खाने पीने की आदत चेंज करेंगे, आपको अपनी सेहत का थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाएगा। बचपन से अपने बच्चों को ट्रेन करें, जैसे माएँ बच्चों को सिखाती हैं बचपन में सारी चीज़ें। ये पेरेंट्स बड़े हैं बुज़ुर्ग बच्चे को समझाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, जैसे मदरसे में जाते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें सीखते हैं, स्कूल में जाते हैं। ऐसी खाने पीने की टीचिंग होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें खिला रहे हैं उनको, कि एक यकीन जाने कुकिंग खाना पीना ये कि एजुकेशन भी इसका सब्जेक्ट होना चाहिए कि हाँ कि यार ये जो होम कुकिंग है और ये कमर्शियल कुकिंग है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतनी प्यारी होम कुकिंग को छोड़ के हम कमर्शियल चले गए हैं, बस चंद लोगों का कारोबार सजाना है। अच्छी बात है, क्या वो कमर्शियल मेरे दोस्त भाई जो कमर्शियल रेसिपियाँ बना रहे हैं, क्या वो होम कुकिंग रेसिपियाँ बना के कम सॉल्टेड, कम उसमें ऑयली हो, कम फैट्स हो, ठीक है, वही उसी फैट्स को उसमें चिकन बर्गर बनाए, आप पैटिस बनाएं, ठीक है, वाइट चीनी कम इस्तेमाल करें, तो ये कारोबार क्यों नहीं चमक सकता यार। मैं सवाल करता हूँ सबसे, चल सकता है इंशाल्लाह। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अगर अपना करूँगा तो इंशाल्लाह मैं कभी घबराऊँगा नहीं। दिन में एक कस्टमर आए, नो टेंशन, ठीक है। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी मौत का वारिस अल्लाह है, मालिक अल्लाह है। लेकिन खुदा का वास्ता है आपको देता हूँ पाकिस्तानियों, प्लीज़ जाग जाओ, जाग जाओ। अगर आपकी सेहत है ना, यकीन जानो आपका फ्यूचर है। अगर आपकी सेहत नहीं है तो खलास, यानी कुछ भी नहीं है। सच में बोल रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़, अगर आप इन जंक फूड से अगर नहीं बचा पाए आपको अभी, यकीन करें ये आपके लिए सरे दर्द और ये जहर कातिल है। प्लीज़ आप अपने जंक फूड्स की हैबिट्स को छोड़ें, अपने बच्चों को ये छुड़ाएं और नेचुरल फ्रूट्स की तरफ आएँ प्लीज़। इंशाल्लाह आप फिट रहेंगे, आप किसी भी ख़तरनाक बीमारी से आप इंशाल्लाह आप दूर रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको सलामतियाँ दे, खुशहालियाँ दे। कहने में अगर कुछ बोलने में कोई कोताही गलती होगी तो मैं माज़रत का तलबगार हूँ। सब पाकिस्तानियों को मोहम्मद उमर की तरफ से बहुत बहुत दुआ सलाम। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।